वो एक सीजन है ना जहां हम इतना स्ट्रगल करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन होता, प्रभु मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा क्यों नहीं दिख रहा है करके। मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिखने जा रहा है, आपकी मेहनत दिखने जा रही है। आप वो जो जोसेफ को जो दिख नहीं रहा था ना, उसे अचानक देखा गया। दानियल जो दिख नहीं रहा था वो दिखना शुरू हो गया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो जिन्हें दिखा नहीं जा रहा था वो दिखने शुरू हो गए। आप सब दिखने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी सीन। वो जो तारा जिसे तैयार करके रखा हुआ था परमेश्वर ने, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। वो कोई देख नहीं पाया, लेकिन जब समय आया तो खुदा ने क्या किया? आपको क्या लगता है वो स्टार उस दिन क्रिएट हुआ था? आपको क्या लगता है वो स्टार उसी दिन परमेश्वर ने बनाया था? नो, गॉड हैड क्रिएटेड इट इयर्स अगो। सालों पहले खुदा बाप ने क्या किया? उसे क्रिएट कर दिया था। लेकिन दिखने का एक समय था, दिखने का एक समय था। इन 40 दिन के उपवास में मेरी प्रार्थना ये, अगर कोई रिसीव करना चाहता है, ये आपका सीजन हो ऐसा कि वो जो बादलों में छुपा था, वो जो अंधेरे में छुपा था, जिसे छुपा के रखा था, तेरा छुपने का सीजन खत्म, तेरा बाहर आने का सीजन, हमारे बाहर आने का सीजन। Oh, we thank you, Almighty God. हालेलुया। अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए कुछ देर रिसीव कीजिए चर्च, कुछ देर रिसीव कीजिए। Believe it is your time. Oh, glory to God. Oh, I feel your presence, Lord. Almighty God. ये एक सीजन है आपका। इस 40 के अंदर आप बाहर दिखोगे। Oh, Almighty God, yes, we know it, Abba Father. Glory. Mighty, 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 mighty name, Lord. बाहर दिखने का सीजन, बाहर दिखने का सीजन। हालेलुया। उपवास दूसरा चीज क्या देता है पता आपको? अच्छी सेहत। इट गिव्स यू गुड हेल्थ। शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इट विल बी सो पावरफुल। जब आप उपवास रखना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि आप खाना छोड़ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार मैं तो ये चीजें छोड़ रहा हूं, मेरी हेल्थ कम होनी चाहिए। नहीं सर, आप हील होने जाओगे। वो जो सर्जन है ना, जो ऊपर बैठा है, डॉक्टरों का डॉक्टर, आपके बॉडी के डायनामिक्स को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ना कोई सीटी स्कैन इतना जानता है, ना कोई पेट स्कैन जानता है, ना कोई ब्रेन स्कैन, पता नहीं कितने स्कैन्स है ना, वो सब इसके लिए किए जाते हैं क्योंकि ताकि पता लगे कि दिक्कत क्या है, डायग्नोस कर सके। लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। जब आप उपवास रखना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंस। आप डिफरेंस देखना शुरू करोगे। मेरी प्रार्थना है आप जब उपवास में यहां समय बिता रहे हो, अगर कोई इसे सुन रहा है, आप जो सुन रहे हो वो भी चंगा, और आपके घर में अगर कोई बीमार है उस पे भी आप चंगाई देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पे भी आप चंगाई देखोगे, उस पे भी आप चंगाई देखोगे। माइटी गॉड। तीसरा है धार्मिकता प्राप्त होगी। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। राइचियसनेस। आप जानते कितनी बार ऐसा होता है कि हम अच्छे बनना चाहते हैं पर हम अच्छा बन नहीं पाते। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। आपको पता है बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते, वो अच्छा बनना चाहते पर वो बन नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग युद्ध में गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं किसी से मिला तो जिसने मेरे को कहा कि वो एक्चुअली अल्कोहल से निकलना चाहते हैं, अल्कोहल से। तो उन्होंने कहा पास्टर आई वांट टू लीव। ऐसे कई दिन है जब उन्होंने छोड़ दिए, पर ऐसे कई दिन भी है जब टेम्पटेशंस बहुत स्ट्रांग उनके खिलाफ आ जाता है। प्रभु कहता है जब आप उपवास में समय बिताओगे, प्रभु का राइचियसनेस आपको हेल्प करेगा, उसका धार्मिकता आपके ऊपर आएगा। ही विल स्टार्ट हेल्पिंग अस। वो जो कल तक मुझे मुश्किल लगता था, वो जो कल तक मुझे ऐसे लगता था कि मैं नहीं कर सकता, वो जो कल तक जो मेरा फोन मुझे कंट्रोल कर रहा था, मेरे विचार मुझे कंट्रोल कर रहे थे, बाहर का टीवी मुझे कंट्रोल कर रहा था, सडनली थिंग्स विल चेंज। उल्टा होने शुरू हो जाएगा। आप फोन को कंट्रोल करोगे, आप बॉडी को कंट्रोल करोगे, आप विचार को कंट्रोल करोगे, आप फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे। वो होता है ना, फीलिंग्स हमें कंट्रोल करता है, अब हम फीलिंग्स को कंट्रोल करने जा रहे हैं। गुस्सा हमें कंट्रोल करता था, हम गुस्से को कंट्रोल करने जा रहे हैं। हालेलुया। सडनली देयर विल बी अ चेंज। आप विक्ट्री प्राप्त करोगे उस चीज के ऊपर। अब वो चीज आपको कंट्रोल नहीं करेगा, टेम्पटेशन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप उसे कंट्रोल करोगे प्रभु यीशु के नाम से। आप भाग पाओगे उसके अंदर से। Mighty Lord, wonderful, 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 wonderful. अगला है, oh this is beautiful, अगला है परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी। मैंने ग्लोरी के ऊपर एक वचन ऑलरेडी बांटा हुआ है,
अगर आपने कभी नहीं सुना तो आप YouTube पे वो सुन सकते हैं, बट दिस इज पावरफुल. द ग्लोरी ऑफ गॉड विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. प्रभु का ग्लोरी मैनिफेस्ट होगा. आपको पता है मेरा हमेशा से प्रेयर आईसीएम के लिए यही रहा है कि जब लोग आईसीएम में आए तो परमेश्वर का एक प्रेजेंस उन्हें फील हो, एक थिक प्रेजेंस. बहुत जरूरी है. आप वो प्रेजेंस, आप एक ग्लोरी कैरियर होंगे. आप चलते चलते वो कैरी करोगे. मैं प्रभु से इतना प्रार्थना करता हूं कि इन 40 दिनों में जब हम इधर से लाइव कर रहे हैं और जो लाइव में दूसरे और से सुन रहे हैं, आप वहां पे उस ग्लोरी को महसूस कर सके. ये हमारी प्रार्थना. वी प्रे हियर. हम गा रहे हैं, हम बजा रहे हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन बांट रहे हैं, लेकिन आप शायद दूसरे किसी कोने में होंगे, कोई कंट्री में होंगे, आप विभिन्न जगहों पे होंगे. एंड इट शुड कम बैक टू यू. आप वहां बैठ के उसे महसूस कर पा रहे हो. दैट विल बी द पावर ऑफ गॉड्स ग्लोरी. आप खुद उसे महसूस करोगे. आपके कमरों में, आपके पर्सनल प्रेयर्स में आप उसे महसूस